सुनिएगा, बताए थे कि 1773 का कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के बारे में हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे। इसमें बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया था, क्या कारण था इसका। तो कारण था कि भारत में जो है भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इससे पहले कोई भी ऐसी विधि नहीं थी जो भारत की शासन व्यवस्था को संचालित कर सके। इसलिए भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। उसी के द्वारा जो है ये नियमित किया गया था, उसी के द्वारा कानून बना था और कानून उसी के अकॉर्डिंग जो है भारत की शासन व्यवस्था को क्या किया जा रहा था, चलाया जा रहा था। ये 1773 का था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला पॉइंट हमने बात किया था क्या, सबसे पहला पॉइंट जो था इसमें कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत में निर्मित जो है प्रथम लिखित कानून, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत में प्रथम लिखित कानून जो था वो किसके द्वारा था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, पहला था आपका। दूसरा हमने लिखा है कि इस अधिनियम को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा इसे क्या किया गया था, स्वीकृत किया गया था। ठीक है। उसके बाद से अगला पॉइंट हमने बताया आपको कि इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य, इस एक्ट का क्या था, मुख्य उद्देश्य जो था ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण क्या करना, स्थापित करना। लिखवाए नहीं थे, नहीं लिखवाए थे, हाँ, तो इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद से इस एक्ट के तहत पहली बार केंद्रीकरण की व्यवस्था लिखवाया है, केंद्रीकरण की व्यवस्था लिखवाया है, मद्रास बंगाल। लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो बोल रहे हैं, लिख लीजिए इसको। देखिए, इस एक्ट के तहत पहली बार, इस एक्ट के तहत बोलो, इस एक्ट के तहत पहली बार केंद्रीकरण, इस एक्ट के तहत पहली बार केंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाते हुए, की व्यवस्था को अपनाते हुए, अपनाते हुए, अपनाते हुए बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को, बम्बई व मद्रास, बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को अपनाते हुए, प्रेसिडेंसी को अपनाते हुए प्रेसिडेंसी को अपनाते हुए बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को, एक मिनट, प्रेसिडेंसी को बंगाल के प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, के अधीन कर दिया गया। ठीक है, के अधीन कर दिया गया। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इन तीनों प्रेसिडेंसी में, इन तीनों प्रेसिडेंसी में, इन तीनों प्रेसिडेंसी में विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल व इसकी 4 सदस्यीय परिषद, इसकी 4 सदस्यीय, इसकी 4 सदस्यीय परिषद, 4 सदस्यीय परिषद को दिया गया,
को दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे देखेंगे तो एक दो है, एक बम्बई है और एक क्या है, मद्रास। तो बम्बई व मद्रास जो प्रेसिडेंसी है उसको बंगाल के क्या कर दिया गया था, उसके अधीन कर दिया गया था। अधीन का मतलब अब दोनों को मर्ज करके जो है किसमें कर दिया गया, बंगाल का अधीन कर दिया गया, यानी कि दोनों अब बंगाल के अधीन अपना कार्य करेगी, यानी कि इन दोनों पर भी नियंत्रण किसका होगा, ब्रिटिश का ही होगा। ठीक है, अब जो है तीनों प्रेसिडेंसी में विधि, यानी कि ये तीनों प्रेसिडेंसी आपका बम्बई, मद्रास और उसके बाद से बंगाल, इन तीनों पर जो है विधि बनाने का अधिकार किसको था, बंगाल के गवर्नर जनरल। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है इन तीनों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यानी कि इन तीनों जगह जो है कानून का निर्माण कौन करेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल करेगा। जैसे हमारे यहाँ बात करें तो राष्ट्रपति होता है, देखिए एक गवर्नर, अभी बात किए थे ना कि पहले जो गवर्नर था कौन था आपका, हाँ पहला जो गवर्नर था बंगाल का वो लॉर्ड क्लाइव था आपका। तो लॉर्ड क्लाइव जो था ना वो आपका गवर्नर था। इस गवर्नर का मतलब क्या होता है, गवर्नर का मतलब होता है जैसे हमारा स्टेट है, स्टेट माने क्या होता है, राज्य। तो जैसे हमारे राज्य में एक होता है राज्यपाल, क्या होता है, राज्यपाल होता है। इसी राज्यपाल की तरह कार्य कौन करता है, गवर्नर करता है, होता है ना। आनंदीबेन पटेल हमारे उत्तर प्रदेश के क्या है, राज्यपाल हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर। क्या बोलते हैं, गवर्नर। गवर्नर माने होता है राज्यपाल, क्या होता है, राज्यपाल। तो भारत का राज्यपाल, भारत के राज्य का राज्यपाल होता है। और पूरे भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, जो कानून बनाने करता है, वो कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है। जैसे गवर्नर जनरल है ना इसमें, तो गवर्नर जनरल का काम इस समय जो कर रहा है वो आपका भारत का क्या है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक, तो ये है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई, मिटा देना इसको। और ये तो लिख ही लिए होगे कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता। निजी व्यापार का सेंस होता है कि जैसे कि कंपनी में है ना कई लोग, तो जैसे कंपनी में कई लोग हैं तो जो है निजी मतलब खुद का अपना व्यापार नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो समझ में आया, यानी कि कोई भी जो है कंपनी का कर्मचारी जो है अपना खुद का व्यापार नहीं कर सकता है। और उसके बाद से इसमें भी कहा गया था कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी तो जो है किसी भी प्रकार से किसी से उपहार या जो है रिश्वत नहीं लेंगे। लेकिन उसमें जो काम करने वाले थे ना वो सब रिश्वत ले रहे थे, उनके यहाँ धन की मात्रा क्या हो रही थी, दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे तो मना किया गया था, फिर भी वो काम अपना कर ही रहे थे। ठीक है, उसके बाद से इसी में बताया आपको कि बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के गवर्नर को क्या कर दिया गया था, गवर्नर जनरल के रूप में कर दिया गया था। यानी कि जो है इसको मिटाते हैं। और देखिए यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, सब याद है, अच्छा देखिए अगर पूछा जाए आपसे, हाँ उससे पहले थोड़ा सा बात कर लें कि जो गवर्नर था, जो क्या था, गवर्नर था, उस गवर्नर को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। किस एक्ट के तहत जी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको कर दिया गया। ठीक है, अब देखना जरा, तो पूछा जाता है सबसे पहला पॉइंट कि भारत बोल रहे हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन होंगे, हाँ लॉर्ड क्लाइव पहला। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें पूछा जाएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे, वारेन, हाँ लॉर्ड जो है इसमें आएगा आपका। ठीक है, वारेन, ये क्या है, ये सब क्या कर रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए देखिएगा, चलिए यहाँ पे शांत,
देखिए जो गवर्नर है ना, जो क्या है आपका गवर्नर है, यही गवर्नर, ये तो प्रथम गवर्नर है आपके। अगर पूछा जाए आपसे अंतिम गवर्नर, तभी भी क्या होंगे आपके वारेन हेस्टिंग्स। इसका मतलब है कि सर लिखना तो पहले ही चाहिए था हमको ना, चलिए बाद में लिख देते हैं। तो बंगाल के अंतिम, हाँ अंतिम गवर्नर केवल होगा ना, कौन होंगे आपके वारेन हेस्टिंग्स ही होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो पहला गवर्नर है, इसके बाद से जैसे लास्ट आएगा तो चेंज हो जाएगा, और चेंज होगा तो वही लास्ट जैसे चेंज होता है ना, तो गवर्नर तो लास्ट होगा ही होगा। उसके साथ साथ आपका प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन होगा, वारेन हेस्टिंग्स ही होगा। कौन होगा, वारेन हेस्टिंग्स ही होगा। अब जो है, अब बंगाल का तो प्रथम मिल गया यहाँ से, अब बंगाल का अंतिम भी तो आएगा ना। तो अब जब अंतिम आएगा तो फिर से चेंज होगा, यहाँ पे फिर से क्या होगा, चेंज होगा। तो जब अंतिम पूछा जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो उसका नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक अंतिम गवर्नर जनरल। अब जब अंतिम गवर्नर जनरल हो गए, तो अब गवर्नर जनरल का नाम फिर से चेंज किया जाएगा, यहाँ से फिर से चेंज किया जाएगा ना। और फिर से जब चेंज किया जाएगा तो अब क्या होगा, भारत के, अब बंगाल से क्या आ जाएगा, भारत। यानी कि अब हो जाएगा भारत के, रहेगा तो गवर्नर जनरल ही रहेगा, लेकिन अब बंगाल से क्या हो गया, भारत हो गया। तो भारत के प्रथम, अंतिम से क्या हो जाएगा, प्रथम। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होंगे। यहाँ पर समझ में आया चीज़ें। हाँ, उसके बाद से देखिएगा, फिर आगे जो है बात करें। सरकार रुकिए, बता रहे हैं, अंतिम पूछेगा तो भारत का। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको पता हो गया। हाँ ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा, क्या पूछेगा, अंतिम। तो फिर से चेंज हो गया यहाँ पे। तो भारत के बहुत सारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो इनका नाम आता है कैनिंग का। किसका नाम, कैनिंग का। तो कैनिंग, देखिए सबके आगे जो आएगा वो पहला चीज, ठीक है। हाँ, कैनिंग कौन है, कैनिंग है। अब जैसे कि भारत के अंतिम जब गवर्नर कैनिंग है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, कैनिंग है, ठीक है। तो ये जो है भारत का पहला भी होगा ना। हाँ, इसका मतलब है कि सर एक और क्वेश्चन यहाँ से आएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, कैनिंग ही होगा। कौन होगा, कैनिंग ही होगा आपका। क्या बोल रहे हैं, अरे सरकार ये बंगाल का है। अच्छा, भारत के प्रथम गवर्नर और अंतिम हो गया ना। हाँ ठीक है, जो है वायसराय। हाँ, गवर्नर सब क्या आएगा, हाँ गवर्नर जनरल सब वायसराय आएगा। यानी कि भारत के प्रथम वायसराय कौन होंगे, आपके कैनिंग होंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं भारत के प्रथम वायसराय। उससे पहले आप उतार लीजिए, ठीक है। उतारिए। अभी सोच रही थी क्या। अब जो आएगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो कैनिंग हो गया, और भारत के प्रथम वायसराय भी कौन होगा, कैनिंग ही होगा। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत के प्रथम वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय भी कौन होगा, हाँ लॉर्ड कैनिंग, यही होगा, ठीक है। अब देखिए अगला
अभी भी तो पूछेगा कि भारत के अंतिम वायसराय कौन है। और ये ध्यान रखिएगा, जो भारत का अंतिम वायसराय होगा ना, वही स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी होगा। क्या होगा? स्वतंत्र भारत के। अब यहाँ पे स्वतंत्र हमने जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? स्वतंत्र। अगर यही पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय कौन है, तो नाम आता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दो चीजें अभी बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन, तो दोनों को भी नोट कर लो यहीं पे, ठीक है। तो लिखना, हाँ, भारत के अंतिम वायसराय भारत के अंतिम वायसराय भारत के अंतिम वायसराय भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। वो है आपके लॉर्ड माउंट, ये पता है ये क्यों लगाते हैं अपने पीछे? हाँ भगवान भाई साहब, ये अपने आप को भगवान मानते हैं, यानी कि भारतवासियों को कहते हैं कि जो है हमको भगवान भेजा है तुम्हारे सेवा के लिए जो है ना, हमें भगवान के रूप में जो है भेजा हुआ है, ठीक है। और भारत लोग मान जाते थे भाई साहब, ठीक है। उतना पढ़े लिखे तो थे नहीं उस टाइम पे, जो पर मेहमान नवाजी ज़्यादा करते थे। हाँ, मेहमान नवाजी तो पूछना नहीं है, धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा था इनका। भाई देवी देवता को खूब मानते थे। देवी देवता आप नहीं मनवाने लगे कि भाई हम ही तुम्हारे देवी देवता के रूप में आए हैं, ठीक है। हाँ, बस इसी पर जो है वो लोग पूरा फ़ायदा उठाते थे भारतवासियों का, ठीक है। अब लिखिएगा, एक लास्ट पॉइंट है आपका, ये पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद भारत के पहले, आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल वो है आपके सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये होते हैं आपके ख़त्म यहाँ से, ठीक है। इतना पॉइंट जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पे आपका होता है ज़्यादा, ठीक है। भारतीय क्या पूछेगा, ध्यान रखिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखना ये पॉइंट, ठीक है। भारतीय गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद, किसके बात हो रही है? आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद जो है कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन इससे पहले देखिए, भारत के अंतिम वायसराय, प्रथम तो आपके कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। और यही भारत का जो प्रथम वायसराय है, यही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी है आपका, बंगाली का ना है। भारत के प्रथम वायसराय, अच्छा प्रथम वायसराय, इसका मतलब अंतिम, इसके पहले जो है ना, हाँ, अंतिम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोले तो क्या बोलेंगे हम लोग? लॉर्ड माउंटबेटन बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये सब पॉइंट जो है आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे इसके चले। ये तो अभी देखिए, ये जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था ना, वो 1833 का
एक्ट था। कौन सा था? हाँ, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसके तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अभी जो है ये पूरा लिखवा दिया, हालांकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। किसका है? हिस्ट्री का। इतिहास जो है पढ़ेंगे ना उसमें आएगा, तो मिटा दे सब। अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक आएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। किसकी? सर्वोच्च न्यायालय को। अरे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि क्या बोलते हैं इसको? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो होती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की तो स्थापना हो गई, लेकिन लागू कब हुआ ये पूछा जाता है हमसे। लागू कब हुआ था? 1774 में। कितना में? 1774 में। यानी कि 1774 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट बनकर आपका तैयार हो गया। कहाँ पे? तो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। अभी ये बोलेंगे कि सर कोलकाता में ही क्यों नहीं कहीं और जगह स्थापित हुआ? बता सकते हैं बंगाल में से शासन क्या कारण था कि कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के आपको पता है? नियंत्रण करने के लिए। क्या पता है? ऊपर मिटा देना, ऊपर वाला। आपको पता है कि भारत की पहली राजधानी कहाँ हुई करती थी? कलकत्ता हुआ करता था। अरे भारत का पहले राजधानी कहाँ था? कलकत्ता ही था ना। भारत की जो पहले राजधानी थी वो कहाँ पे थी आपकी? कोलकाता। 1911-12 में जो है कहाँ कर दिया गया? हाँ, अब वर्तमान में कहाँ पे है? नई दिल्ली ना। हाँ, न्यू दिल्ली अब जो है यहाँ पे है। तो भारत की राजधानी कोलकाता होने की वजह से सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय, इसी को अपेक्ष न्यायालय भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? अपेक्ष न्यायालय। ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है? अपेक्ष न्यायालय कहा जाता है। अरे ये देखो ना, डबल चल रहा है इसमें। अपेक्ष न्यायालय, इसी को अपेक्ष न्यायालय भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ये आ जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये डेट आप याद रखिएगा। लागू कब हुआ था? 1774 के तहत। पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन किस एक्ट के तहत किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट को एक और नाम देते हैं, इसका नाम क्या है? नियामक कानून। क्या नाम है उसका? नियामक कानून है। ठीक है, उसके तहत। समझ में आया? स्थापना कब हुई इसकी? लागू कब हुआ? 74 में। स्थापना कब हुई थी? 1773 में। इसमें जो है बात करें अगर तो पूछा जाता है कि इसके बताइए इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या इसके पूछा जाता है? मुख्य न्यायाधीश। तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसका नाम आता है एलिजा इम्पे। कौन है? एलिजा इम्पे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कोलकाता में, उस समय जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको बनाया गया? एलिजा इम्पे को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एलिजा इम्पे को बनाया गया था। इसमें सदस्य कितने थे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें सदस्य आपके थे 4। क्या हुआ लल्ली? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है कंगना? अच्छा ये कह रही है, तो बकलोल बोलो ना, कहीं कुछ हो नहीं बोलती है। एलिजा इम्पे महिला का नाम नहीं है, पुरुष का ही नाम है। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। आप लोगों को जो है कंफ्यूजन हम दूर करें। पिक्चर देखेंगी? हाँ, पिक्चर माने तस्वीरें होता है। बकलोलो कहाँ है इतना? पिक्चर ही समझ रहे, मूवीज एकदम दिखा रहे हैं। अरे एलिजा इम्पे नाम से लग रहा है कि महिला है ना जी? इम्पे एक ब्रिटिश न्यायाधीश थे। न्यायाधीश नहीं थी, न्यायाधीश थे। तो इसका हाँ
अरे अभी बात करें आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है जी? आनंदीबेन पटेल। महिला है? हाँ जी, नहीं सही, नहीं सही बात है, महिला है, महिला, हम भूल गए थे। आनंदीबेन पटेल महिला है, ठीक है। दिखा दे फिगर इनका, देखिए ये है आनंदीबेन पटेल। एक आधा जो ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा एज में रहते हैं ना, वही राज्यपाल बनते हैं, ऐसे थोड़े बन जाएगा। ऐसे राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 35 वर्ष चाहिए ना कम से कम, और लोकसभा के लिए कितना वर्ष चाहिए? 25। लोकसभा के लिए 25। अच्छा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अब 30 वर्ष मतलब समझ लो कि कितना ज़्यादा हो जाएगा ना। ऐसे मान के चले 30 वर्ष कोई जो है उतना ज़्यादा उम्र भी नहीं होती है ना। जैसे हम ही हैं तो हम कब वर्ष के हैं? 1 हजार तुम लोग जानते हो ये हम जानते हैं। चलिए हाँ 25 हाँ 26 मान के चलिए, चलिए हाँ ठीक है, समझ में आया जी? तो लिख लीजिए, लास्ट पॉइंट लिखिएगा। कितने न्यायाधीश थे इसमें? 4, 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए लिखिएगा, लिखिए। इस एक्ट के तहत 1774 में, 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 1774 में इस गवर्नर जनरल के समय इसका स्थापना हुई। अपेक्ष न्यायालय, तुमको पता नहीं अभी ना लिखवाए हैं? नहीं पता है। अच्छा बता रहे हैं। अपेक्ष न्यायालय, अपेक्ष न्यायालय इसी को क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट, या इसी को क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मतलब आगे पढ़ेंगे ना तो आगे अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत 1774 में अपेक्ष न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं, बहुत लोग सर्वोच्च न्यायालय लिखाते हैं इसको, ठीक है ना। अपेक्ष न्यायालय कोई नहीं लिखवाता है, और एग्जाम में यही पूछ देता है, कौन? अपेक्ष न्यायालय। अपेक्ष न्यायालय का नाम नहीं सुन रहेंगे कहीं, क्या कर दिया है, नीचे दे देगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मार खटाक में मारेंगे, इनमें से कोई नहीं है ही नहीं है। जब गलत होगा तो सर पे हाथ पीटेंगे, ओह माय गॉड काम खत्म हो गया। चलिए, तो अपेक्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, स्थापित किया गया, ठीक है, स्थापित किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, नाम लिख दे उसका, एलिजा इम्पे, तथा 3 अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। कलकत्ता के विलियम फोर्ट में, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे स्थापित किया गया था? कलकत्ता के विलियम फोर्ट में, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इसको। 1774 में कलकत्ता के विलियम फोर्ट, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, कलकत्ता के, कलकत्ता के विलियम फोर्ट में, कलकत्ता के विलियम फोर्ट में, ठीक है। कलकत्ता के विलियम फोर्ट में जो है इसकी स्थापना की गई थी 1774 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस एक्ट के तहत पूछेगा तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब स्थापना की गई थी इसको? 1774 में, ठीक है। कहाँ पे? कलकत्ता के विलियम फोर्ट में। ये होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट खत्म, समाप्त, ठीक है। 5:08। 4:48 हाँ नहीं सरकार, अरे
4:48 ना जी सही बात, 4:48 हो रहा हूँ, 5:08 पे हो गया। दंग रह गई घड़ी देख 20 मिनट आगे हो गए। हमारी बात सुन कर नहीं ना जी। चलिए जो भी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कहानी यहाँ पे क्या होती है, खत्म। अब जो आएगा 1700 क्या 84 का, 1774 की 84 है था, 84 में तो ये स्थापना हो ही गया। 74 है ना सर? 1784 अब आएगा, पिट्स इंडिया एक्ट। ये विलियम पिट्स के नाम पे पड़ा था। किसके नाम पे पड़ा था? विलियम पिट्स के नाम पे जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पूछा जाता है कि किसका नाम पे पड़ा ये, तो क्या बताएंगे? इस एक्ट का नाम जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विलियम पिट। विलियम पिट था, इन्हीं के नाम पे रखा गया, ठीक है, इन्हीं का नाम पे इसका नाम पड़ा था। और इस एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का व्यापारिक व राजनीतिक, क्या था? व्यापारिक था और क्या था? राजनीतिक। यानी कि दो चीजें, आए तो थे व्यापार के लिए लेकिन धीरे धीरे प्रवेश कर गए किसमें? राजनीति में। यानी कि दो जो है भागों में विभाजित हो गया, एक व्यापारिक और एक राजनीतिक, दो भागों में विभाजित हुआ था। किसके द्वारा? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद से जो है व्यापारिक कार्य, जिसको BOD बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हिंदी क्या होती है इसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या होती है? देखिए, संचालक मंडल, हाँ निर्देशक मंडल या संचालक या निर्देशक मंडल, ये लिखा है ना। हाँ तो तनी इसका ध्यान रखिए। तो देखिएगा, व्यापारिक कार्य यानी कि जो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे उसको BOD बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? BOD, जो व्यापार के लिए आए थे। और जो राजनीति में प्रवेश किए ना उसको बोलते हैं BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नियंत्रक मंडल। क्या बोलते हैं इसको? नियंत्रक मंडल। तो ये है आपका नियंत्रक मंडल और ये है निदेशक या संचालक मंडल। तो संचालक मंडल BOD की देखरेख में कौन था आपका? व्यापारिक केंद्र था। व्यापार के उद्देश्य से जो था वो BOD था आपका, जिसमें कितने सदस्य थे? 24। 15 वर्ष के लिए मिला था उनको। BOC जो था ये किसके लिए? अब राजनीति में प्रवेश करेंगे। किसमें प्रवेश करेंगे? राजनीति में। राजनीति में प्रवेश करेंगे, उनको बोला जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किस एक्ट के तहत? किस? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है, ये वाला। तो ध्यान रहेगा ना, व्यापारिक केंद्र के लिए BOD, राजनीति के लिए BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, निर्देशक बोल रहे हैं, निर्देशक मंडल और एक नियंत्रक मंडल, ठीक है। संचालक या निर्देशक मंडल होता है आपका, और नियंत्रण जो है क्या बोलते हैं? नियंत्रण मंडल जो है वो किसके द्वारा है? राजनीति के द्वारा, ठीक है। उसके बाद से इसी को दो चीजें हैं, राजनीति और क्या आता है? व्यापार। इसी को बोलते हैं हम लोग द्वैध शासन। क्या बोलते हैं? द्वैध शासन या दोहरा शासन। इसी के द्वारा जो है जितने भी चीजें थी ना वो सब जो है अपने साम्राज्य में क्या करते गए? सब लेते गए। यानी कि जितना भी भारत का धन था ना वो सब एकत्रित करते गए और एकत्रित करके जो है यहाँ से अपने हाँ अपने जो है देश में सब लेते गए, ढोते गए सब। और ये चला कहाँ था? चला कब तक? तो ये चला था आपका 1858 ईस्वी तक। कहाँ तक चला? 1858। यानी कि इनका व्यापार कब से शुरू हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट, राजनीति और उसके बाद से व्यापार। राजनीति और व्यापार जो है इनका 1858 तक चला। इसका मतलब है कि सर कब हुआ था? 1784। आज 1784 में से इसको घटाइए, कितना आएगा? 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ पे क्या बचा? 7। 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि लगभग 1 मिनट गलती घटा रहे का 4 हो जाएगा ना। हाँ, 15 में से 8 जाएगा 7, 74। अब देखिए इतना वर्ष तक देख रहे हैं, 74 वर्षों तक जो है भारत में क्या किए थे ये लोग? शासन किए थे, ठीक है, 74 वर्षों तक। उसके बाद से धीरे धीरे ये पूरा क्या कर दिया गया? इसको समाप्त कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। BOD और BOC को पूरा क्या कर दिया गया था? यहाँ से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब ये होता है एक्ट आपका खत्म। 1784 का भी एक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। इतना ही जानना था इसके बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट। अब आएंगे अगला जो नंबर है क्या? 1813 का चार्टर एक्ट।
अब 1813 का चार्टर एक्ट पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद से इसमें प्रवेश करेंगे ना। लिखे हैं? अरे ललित बड़ा तेज है। ना कल लिखवाएंगे, ठीक है।